क्या होता है, सब लोग यहाँ देखेगा बोर्ड की तरफ, कोई बात नहीं बनाएगा, लिखेगा नहीं है लड़का। टेंस क्या है? तो टेंस वर्ब का क्या है? फॉर्म है। जैसे आप फॉर्म पढ़ते हैं V1, V2, V3, V4 और V5, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। ठीक उसी तरह से जो टेंस है वो वर्ब का फॉर्म है, और ये क्या करेगा? टाइम को रेफर करेगा, टाइम को दिखाने का काम करेगा। जैसे एक हम एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं, कहाँ गया जाओ, अगर हम यहाँ पर ए लेते हैं, हंसना मना है, हंसते बहुत हैं आप लोग। ही मी यस्टरडे, जैसे हम ए लेते हैं, एक सेंटेंस ही मी यस्टरडे, और यहाँ पर मैं आपको एक ऑप्शन दूं, कॉल्स और कॉल्ड। एक में ईडी लगा हुआ है और एक में क्या है? एस लगा हुआ है। ईडी वाला फॉर्म आपने पढ़ा है कि V2 भी हो सकता है और V3 भी हो सकता है, यानी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों हो सकते हैं। कॉल्स वाला जिसके लास्ट में एस या ईएस लग जाता है वो क्या होता है? V5 होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ एक टाइम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? टाइम, यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब बताइए, टुडे का मतलब आज, और यस्टरडे का मतलब कल, बीता हुआ कल। तो यहाँ पर बीता हुआ कल जब भी आता है यानी पास्ट की बात हो रही है, और जब पास्ट की बात होगी तो कौन सा वर्ब लगाएंगे? कॉल्ड लगाएंगे। इसलिए वहां सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ही कॉल्ड मी यस्टरडे। दूसरा सेंटेंस हम अगर यहां लिखते हैं, ही ब्लैंक्स मी, और यहां पर यस्टरडे के जगह हम डेली कर देते हैं, डेली, और सेम ऑप्शन रहेगा, सेम ऑप्शन। अब क्या कॉल्ड ही लगाएंगे? नहीं, डेली की वजह से अब वर्ब बदल जाएगा। अब यहां पर क्या लिखा जाएगा? कॉल्स लिखा जाएगा, बट यहां क्या लिखा जाता? कॉल्ड लिखा जाता। तो देख रहे हैं कि सेंटेंस लगभग लगभग सेम है, दोनों में डिफरेंस क्या है? टाइम को लेकर के डिफरेंस। यहाँ यस्टरडे, यहां पर क्या है? डेली है। तो टाइम के अकॉर्डिंग वर्ब का फॉर्म क्या हो रहा है? बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? टाइम के अकॉर्डिंग वर्ब का फॉर्म बदल रहा है, इसलिए इस टेंस को हम बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट, और इस टेंस को हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। V1 और V5 जहां भी यूज होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, और V2 यूज होने लगे तो पास्ट इंडेफिनिट। तो इसीलिए बोला जाता है टेंस क्या है? तो टेंस वर्ब का क्या है? फॉर्म है, जो टाइम को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। टेंस का कितने टाइप होते हैं? तो आपको यहाँ पर एक चार्ट के अकॉर्डिंग दिख रहा होगा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस, ये सबको देख रहे हैं कि सब में फिर से 4 टाइप आपको नजर आ रहे होंगे। तो प्रेजेंट का भी 4 टाइप होता है, पास्ट का भी 4 टाइप होता है, फ्यूचर का भी 4 टाइप होता है, यानी सबका 4 टाइप होता है। आपको एक का याद रखना है, बाकी ध्यान में आ जाएगा। प्रेजेंट है तो सब में प्रेजेंट प्रेजेंट लगेगा, बस आपको ये वो टर्म याद रखना है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी अगर आपसे कोई पूछेगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो आप बताएंगे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। स्पेस कम था इसलिए मैंने सबके पीछे टेंस नहीं लिखा है, ऐसे ही इसमें पूरा नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता, बट मेरे पास बोर्ड में स्पेस नहीं है इसलिए मैंने टेंस सबसे हटा लिया है। पास्ट का कितने टाइप होता है पास्ट टेंस का? तो देयर आर आल्सो 4 टाइप्स ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सॉरी पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। उसी तरह से फ्यूचर की बात करते हैं तो इसमें भी 4 टाइप होंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये 4 टाइप सबका हो गया, यानी टोटल मिलाएं तो 4 उधर, 4 इधर और 4 इधर, टोटल कितना हुआ? 12, यानी ये 12 टेंसेज हैं। तीनों को मिला लेंगे तो कितने टेंसेज हम लोग को स्टडी करना है? 12 टेंसेज हम लोग को स्टडी करना है। फिर हम लोग एक एक टेंस को सेपरेट सेपरेट क्लासेस में क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। आप लोग को समझ में आ गया टेंस क्या है? तो टेंस वर्ब का फॉर्म है जो टाइम को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद मैंने बताया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेज,
फिर उनके टाइप कितने होते हैं, क्लियर हुआ। ए है क्या आपका माइंड मैप, टेंस का माइंड मैप, तो आपको इतना ध्यान में रखना है। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। किसी को याद होगा कि जिस हिंदी क्रिया के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ऐसा आप लोग पढ़े हैं, प्रीवियस क्लास में पढ़ाया गया होगा। तो वैसे टेंस हिंदी के अकॉर्डिंग क्या हो जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऐसे हम लोग यहाँ पर दोनों मेथड को देखेंगे, हिंदी में कैसे पहचानेंगे टेंस को, इंग्लिश में अगर हिंदी नहीं लिखा हुआ है तो फिर कैसे पहचानेंगे टेंस को, तो दोनों चलेंगे। यूज देखेंगे कि कौन कौन सा वर्ड ऐसे आएगा जिसको देख करके हम लोग समझ जाएंगे कि ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है या कॉन्टिन्यूअस है या परफेक्ट है, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कहाँ करते हैं, तो हम लोग सेपरेट क्लासेज में चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।